आज की जो वीडियो है ये मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है क्योंकि बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन था। बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप ओईटी पे जो है वीडियो बनाएं, ओईटी की जो प्रेपरेशन है उस पे जो है कोई हमें कंटेंट दें। तो ओईटी के बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, थोड़ा सा मैं आप लोगों को इंसाइट्स दे देता हूँ कि ये है क्या, किस तरह से और मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहम्मद फ्रॉम नर्सिंग इनसाइडर्स एंड वेलकम बैक टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो। आज की जो वीडियो है ये मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है क्योंकि बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन था। बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप ओईटी पे जो है वीडियो बनाएं, ओईटी की जो प्रेपरेशन है उस पे जो है कोई हमें कंटेंट दें। तो ओईटी के बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, थोड़ा सा मैं आप लोगों को इंसाइट्स दे देता हूँ कि ये है क्या, किस तरह से और मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। तो ये वीडियो मैं बनाना नहीं चाह रहा था, ये मैं इस काबिल भी नहीं हूँ कि मैं ओईटी पे बात कर सकूँ, बिकॉज आई हैव माय सर शार्ले फ्यूचर लर्निंग सेंटर से। वो बहुत कुछ इस पे कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा कंटेंट उनका अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है। तो मैं इस काबिल भी नहीं हूँ कि मैं इस पे बात कर सकूँ। बट द थिंग इज़, अगर आप लोग इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं आप लोगों को सजेस्ट कर सकता हूँ चीज़ें। आप लोगों से मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ कि मैंने ये ओईटी कैसे क्रैक किया। मैं तो इस काबिल भी नहीं था कि मैं इस ओईटी को जो है अटेम्प्ट कर सकता या इस ओईटी को मैं पास कर सकता। बट द थिंग इज़, पेरेंट्स की दुआएं, अल्लाह ताला का करम और असातिज़ा की जो मेहनत होती है, इस वीडियो को मैं डेडिकेट करूँगा स्पेसिफिकली सर शार्ले के लिए कि अगर आज मैं यहाँ हूँ तो मैं उनकी वजह से हूँ। तो ओईटी, मैं अगर ओईटी ना कर सकता तो मैं यहाँ पे यूके नहीं आ सकता था। तो ओईटी के बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, थोड़ा सा मैं आप लोगों को इंसाइट्स दे देता हूँ कि ये है क्या, किस तरह से और मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। फर्दर जो है फिर हम डिटेल्ड जो इस पे डिस्कशन है, डिटेल्ड मेरा जो एक्सपीरियंस है रीडिंग के हवाले से, राइटिंग के हवाले से और दूसरे ऑल मॉड्यूल्स के हवाले से, वो मैं आप लोगों से फर्दर शेयर कर दूंगा। सो ओईटी की अगर हम बात करें, दिस इज कॉल्ड ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट, जो ऑस्ट्रेलिया ने जो है एक बनाया है। और इसके अंदर बेसिकली 4 मॉड्यूल्स होते हैं, रीडिंग होती है, लिसनिंग होती है, राइटिंग होती है और स्पीकिंग होती है। और इसकी अगर हम फीस की बात करें तो $586 ऑस्ट्रेलियन डॉलर इसकी फ़ीस है, जो कि आपको पे करनी होती है। वन टाइम आपको पे करनी है और आपने टेस्ट देना है। तो इसके बाद जितनी दफ़ा आप अटैम्प्ट्स देंगे उतनी ही दफ़ा आपको दोबारा भी देनी पड़ती है। इसकी अगर हम फर्दर डिटेल में जाएँ तो जो इसकी स्कोरिंग है, स्कोरिंग इसकी कुछ इस तरह से है कि ओईटी के अंदर स्कोरिंग आपके नंबर्स के अकॉर्डिंग होती है। इसमें एक मॉड्यूल के 500 मार्क्स होते हैं, तो हर मॉड्यूल के 500 मार्क्स होते हैं और उन 500 मार्क्स में से आपने रिक्वायर्ड मार्क्स लेने होते हैं। अगर हम बात कर लें रीडिंग की, तो रीडिंग के 500 मार्क्स हैं जिसमें आपको रिक्वायर होते हैं यूके आने के लिए 350, लिसनिंग में भी 350 आपको चाहिए होते हैं, स्पीकिंग में भी आपको 350 चाहिए होते हैं और राइटिंग में आपको 300 चाहिए होते हैं टू क्वालिफाई फॉर यूके नर्सिंग प्रोसेस। तो ये अगर आप स्कोर ले लेते हैं तो आप यूके के अंदर आरएन बनने के एलिजिबल होते हैं। सेम इसी तरह से दूसरे जो कंट्रीज़ हैं, आयरलैंड है, माल्टा है, ऑस्ट्रेलिया है, इसके अलावा अमेरिका है या दूसरे जो कंट्रीज़ हैं जो कि ओईटी को एक्सेप्ट करते हैं, तो उनके अपने अपने स्पेसिफाइड क्राइटेरियाज़ हैं जो कि उनकी नर्सिंग काउंसिल्स और नर्सिंग के जो बोर्ड्स हैं उनके अकॉर्डिंग जो है वो वेरी कर रहे होते हैं। तो मैं स्पेसिफिकली यूके की बात कर रहा हूँ, तो ये यूके का स्कोर है। अगर हम बात करें इस पे ओईटी पे, एक्चुअल में ओईटी मैं कहता हूँ, मेरा अपना मानना है, मैंने 2 साल ओईटी पढ़ा, तो उस 2 साल के निचोड़ में मुझे ये लगता है कि जो ओईटी है, ओईटी कोई एक टेस्ट नहीं है। ओईटी इज़ नॉट ओनली अ टेस्ट, दिस इज़ अ होल, आप कह सकते हैं स्किल सेट है जो कि आपने उस स्किल सेट को परफॉर्म करना है। और इस स्किल सेट को आपने परफॉर्म करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है, ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि हम इसमें डिटेल जो है ना हम इस पे बात कर सकते हैं। तो ओईटी की मैं अगर बात करूं, ओईटी आप एक समझ लें कि ओईटी का जो एग्ज़ाम है, जो एग्ज़ामिनेशन हॉल है, वो एक स्टेज है और उस स्टेज पे आपने जाना है और आपने परफॉर्म करना है। 3.45 आवर्स का टाइम है, उस 3.25 घंटे के टाइम के अंदर आपने अपनी परफॉर्मेंस देनी है। अगर आपने अच्छी परफॉर्मेंस दी तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है। अगर आपकी परफॉर्मेंस 3.25 घंटे के अंदर अगर आपकी परफॉर्मेंस प्रॉपर ना हो तो आप एग्ज़ाम फेल कर देते हैं या रह जाते हैं। तो अब ये जो परफॉर्मेंस है एक एक्टर जैसे होता है। अब एक एक्टर के पास टैलेंट होता है, स्किल होती है और उसके पास एक करेज होता है और उसकी मेहनत होती है जो कि उसको इस काबिल बनाती है कि वो स्टेज पे परफॉर्म कर सके। सेम इसी तरह से कोई भी कैंडिडेट जो कि ओईटी करना चाहता है या ओईटी कर रहा होता है या ओईटी का एग्ज़ाम दे रहा होता है, उसकी मेहनत, उसका टैलेंट, उसका स्किल सेट वही होता है जो उसको ओईटी के अंदर जो है वो सक्सेसफुल इस माइलस्टोन से गुजारता है।
तो इसके अंदर मैं टैलेंट की जो मैं बात कर रहा हूँ, स्किल सेट की मैं जो बात कर रहा हूँ, वो ये है कि जो रीडिंग है, जो लिसनिंग है, जो स्पीकिंग है, ये कहने को तो आपको नजर आता है कि जी रीडिंग ही तो करनी है, जो लिसनिंग ही तो करनी है, स्पीकिंग ही तो करनी है, या राइटिंग ही तो करनी है। ये एक्चुअल में ओवरऑल रीडिंग हो, राइटिंग हो, स्पीकिंग हो, आपकी लिसनिंग हो, ये सारी की सारे 4 मॉड्यूल्स जो हैं, ये चारों के चारों जो हैं, ये एक स्किल सेट है, ये जो है ना कंप्लीट स्किल है जो कि आपने इसको परफॉर्म करना होता है। और एक स्किल के ऊपर आपको ग्रिप हासिल करने के लिए आपको ऑब्वियसली बात है टाइम चाहिए होता है, आपको मेहनत चाहिए होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ड्राइविंग स्टार्ट करते हैं, ड्राइविंग सीखते हैं, ड्राइविंग सीखने के बाद आप ड्राइविंग करते हैं, तो शुरू में आपको डर भी होता है, आप प्रॉपर ड्राइविंग कर नहीं सकते। और लेकिन आप प्रैक्टिस जब करते हैं, ड्राइविंग करते 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 एक टाइम ऐसा आता है कि आप जो है मोबाइल भी यूज़ कर रहे हैं, ड्राइविंग भी कर रहे हैं, तो कोई मसला नहीं हो रहा। तो ये जो स्किल्स हैं, ये जो मॉड्यूल्स हैं, ये सेम उसी तरह से दूसरी स्किल्स की तरह एक स्किल्स हैं जिस पे आपने काम करना है, जिसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, और आप एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाते हैं कि आप एग्जाम में बैठे होते हैं, रिलैक्स बैठे होते हैं, एग्जाम आप क्लियर कर लेते हैं इजीली अच्छे ग्रेड्स के साथ। तो ये था ओईटी के बारे में कि ये जो स्किल्स हैं, ये आर्ट जो है, ये जो टैलेंट है, ये आपने कैसे आएगा, कैसे आप जो है इन स्किल्स पे जो है अबूर हासिल कर सकते हो, कैसे इन स्किल्स को आप इम्प्रूव कर सकते हो, कैसे इन स्किल्स को जो है आप अपने स्ट्रॉन्ग एक वे के अंदर परफॉर्म कर सकते हो, और किस तरह से जो है आप इन स्किल्स को परफॉर्म करते हुए अपना टेस्ट क्रैक कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। ये सारी की सारी जो स्किल्स हैं, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, मैं आपको बताऊं, ये सब की सब सर जो हैं वो बता चुके हैं, और मुझसे ज़्यादा डिटेल के अंदर बता चुके हैं। मैं जस्ट आप लोगों से जो शेयर करने जा रहा हूँ, दैट इज़ ओनली माई एक्सपीरियंस, कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, मैंने इन स्किल्स को कैसे इनकॉर्पोरेट किया, किस तरह से मैंने जो है इन स्किल्स को यूज़ किया, और किस तरह से मैंने टेस्ट को क्रैक किया। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ओईटी सीरीज़ के अंदर। सी यू सून, बाय।